कि दुनिया में सबसे हल्के अगर कोई है तो वो भगवान। बात थोड़ी अजीब लगेगी आपको, लेकिन सबसे हल्के अगर कोई है तो भगवान। क्यों? क्योंकि वैसे तो वो त्रिभुवन के मालिक हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन भक्तों का जब प्रेम उमड़ता है तो भगवान इतने हल्के हो जाते हैं, बारी होते हैं तो इतने, प्रोटोकॉल जब पालते हैं तो इतना, हाई फाई बनते हैं तो इतना कि दुर्योधन के 56 भोग भी कुछ नहीं है उनके सामने। अरे राग धारा तू गई बतावे मने। और हल्के होते हैं तो इतने कि छिलकों में भी आ जाते हैं, बोले छिलकों से भी चला लो। इसका मतलब यह है भगवान केवल प्रेम को महत्व देते हैं, अहंकार को महत्व नहीं देते। खुद भी बहुत प्रेमी है, अहंकारी नहीं, वो तो ओमकारी है। इसलिए अहंकार ही तो सबसे बड़ा भार है, और भगवान अहंकार को पसंद नहीं करते। तो भक्त भी अहंकारी नहीं होता और भगवान भी अहंकारी, इसलिए ये दोनों एकदम हल्के। भार तो अहंकार में, घमंड तो अहंकार में। इसलिए आपने एक बात नोट की, प्रणाम शब्द बहुत छोटा सा शब्द है। प्रणाम, अपनी तो संस्कृति है प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम कहना भी मुश्किल होता है। अगर कोई व्यक्ति सामने आया है तो आप उसको प्रणाम करो भले ही मत, पर कहो प्रणाम सा, वो भी तब कह पाओगे जब थोड़ा आपका अहंकार कम होगा। हाँ भाई देखो, बात आ गई तो कह रहा हूं, बाकी ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। कई महाराज भी अड़ा हुआ है, वो ने भले ही दंडोत कर लो, હવે हम ही नहीं छोड़े। हाँ आया वाला कोई ना कोई, वाले कोई मतलब ही नहीं कैटा गणई आवे। अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा आप प्रणाम कह नहीं पाओगे। थोड़ा अहंकार टूटा, प्रणाम कह दिया, थोड़ा और अहंकार टूटा, हाथ जोड़ लिए, थोड़ा और अहंकार टूटा, माथा झुक गया, थोड़ा और अहंकार टूटा, घुटने झुक गए, और जब पूरा अहंकार टूटा तो किसी के सामने सो गए, दंडवत कर लिए। तब जाकर के व्यक्ति समझ पाता है कि हाँ अब समर्पण किया है। और जब ये होता है तो अहंकार रहित आदमी हो जाता है, और जो अहंकार रहित हो जाता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, बोले अब तू मेरा हुआ। अहंकार था तब तक नहीं, अब मेरा हुआ। इसलिए हल्का बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है।